दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। हिंदी टीजीटी विषय से अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये आपके लिए वीडियो रामबाण सिद्ध होगी। और सीरीज चल रही है प्रीवियर्स की। इसमें देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या क्या प्रीवियर्स में पूछे गए हैं। देखते हैं पहली क्लास। और ये पहली क्लास है और इसमें भी आपको 3 क्लासें मिलेंगी। 3 क्लासों में कवर करेंगे पूरा प्रीवियस ईयर। तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, असन जो दिया है बड़े सा से बनाया है, ठीक है, और उसका अर्थ बताया है भोजन। दूसरा आ और फिर इसके बाद और फिर शाह और ना, अशन, यहाँ पर छोटा सा और यहाँ पर बड़ा सा, तो उसका अर्थ क्या होगा। तो उसका अर्थ क्या होगा वही यहाँ पर पूछा गया है। क्या बैठक होगा, क्या सरल होगा, या सीधा होगा, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असन का अर्थ भोजन है, तो इसके समरूपी शब्द असन का जो दूसरा वाला है उसका मतलब होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना। फेंकना इसका अर्थ होता है फेंकना, जो कि इसमें दिया नहीं है, तो हम लगाएंगे ए विकल्प, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अनल और अनिल बहुत बार पूछा जाता है। अनल और अनिल बीच में क्या योजक चिन्ह लगा है जिसको सी के द्वारा दर्शाया जाता है। फिलहाल क्या हो जाएगा, अनल मीन्स क्या होता है, वायु होता है। वायु तो दिया है, पहले वाले में ही दिया है। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ अग्नि, ठीक है, और वायु। इस प्रकार ई यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, अग्नि आएगा, अग्नि या आग, बात एक ही है। या फिर और उसके बाद क्या आएगा, वायु। अनिल मीन्स क्या होता है, वायु, तो इसका अर्थ हो गया वायु। अनिल का क्या हो गया, वायु, और इसका क्या हो गया, अग्नि। नेक्स्ट देखते हैं, आकृति शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या है। आकृति, आकृति का मतलब ही होता है बनावट। तो बनावट अगर हमें दिख रहा है कहीं पर तो टिक कर देंगे, बनावट बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक शब्द, चर्म मतलब क्या होता है, चर्म को ही चर्म बोलते हैं, यानी चर्म। ये जो ऊपर मैंने लगाया ये रा है, ठीक है, और वही मैं लिख दूंगा यहाँ पर चर्म। ये वाला रा यहाँ पर लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 16 वाले एग्जाम में ही पूछा गया है। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक चर्म होता है चमड़ा। चर्म का समानार्थक शब्द है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में ए सही माना है। ये आयोग को भी पता नहीं क्या रहता है। शब्द युग्म पर्यंत, पर्यक से सही अर्थ का भेद कीजिए। तक का मतलब क्या, कीचड़ होता है, या तक का मतलब क्या, पतंग होता है, पलंग होता है। आगे देखते हैं दो और। इसके बाद पर्याप्त या पलंग, समग्र या पीड़क। तो पर्यंत का अर्थ जो होता है वो तक तक होता है। क्या होता है, तक तक। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। तरणी और तरणी, एक में छोटी की मात्रा लगी है और एक में बड़ी की मात्रा लगी है। तो तरणी मतलब जहाँ छोटी की मात्रा लगी है तरणी, इसका मतलब हो गया सूर्य, और जहाँ बड़ी की मात्रा लगी है वहाँ उसका मतलब हो गया नाव, ठीक है। और जीआईसी प्रवक्ता 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो तरणी और तरणी, छोटी की मात्रा मतलब सूर्य, बड़ी की मात्रा मतलब नाव। ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। क्रांति और क्लांति, तो क्रांति मतलब क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा। तो पहले वाले का तो चमक आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया चमक। क्या हो गया, चमक हो गया। और क्लांति का मतलब हो गया थकावट। तो बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, खग, खग का अर्थ नहीं है, अर्थात 3 अर्थ हैं और एक नहीं है। तो खग मीन्स किसके लिए बोलते हैं, तो खग देखिए बाण के लिए भी बोलते हैं, पक्षी के लिए भी बोलते हैं, तारा के लिए भी बोलते हैं, पर आकाश के लिए खग नहीं बोलते हैं। यही आंसर होगा।
घन का अर्थ नहीं है, 3 अर्थ हैं, एक नहीं है। तो घन मीन्स क्या होता है? बादल बिल्कुल होता है, घना भी होता है, बड़ा हथौड़ा भी होता है, ये भी कहा जा रहा है, पर घर नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अनेकार शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? गुरु का यहाँ पर कौन सा अनुपयुक्त है वही बताना है। गुरु को शिक्षक कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। पचाने में कठिन, ये पचाने में नहीं, ये त्रुटि है यहाँ पर। अच्छा, गुरु भारी, हाँ भारी भी कहते हैं, गुरु के लिए भारी भी आता है। एक नक्षत्र, गुरु के लिए एक नक्षत्र नहीं आता है। अनेकार्थी शब्द के रूप में गुरु का दिए गए शब्दों में एक नक्षत्र अनुपयुक्त है। गुरु या बृहस्पति एक ग्रह का भी नाम है, परंतु वह नक्षत्र नहीं है। आगे देखते हैं। स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्यार। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो स्नेह का प्यार होता है तो प्रेम तो बिल्कुल हो गया। चिकनाई होता है, चिकनाई क्यों? क्योंकि स्नेह में ही आता है। तेल, ये भी चिकनाई में आ जाता है, पर गोद नहीं होता है। तो स्नेह का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं है? तो गोद नहीं है। आगे देखते हैं। इनमें से 4 शब्द अनेकार्थी नहीं है, इसमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कर, वर्ण, लज्जा। तो लज्जा यहाँ पर जो है नहीं है। अर्क, वर्ण, कर, ये तीनों क्या है? अनेकार्थी हैं। किसके हैं? कर, वर्ण, देख लेते हैं। कर, वर्ण तथा अर्क अनेकार्थी शब्द हैं। कर का अनेकार्थी किरण, हाथ, टैक्स, सूड इत्यादि है। और वर्ण का अनेकार्थी अक्षर होता है, रंग होता है, शब्द होता है, रूप होता है, चतुर्वर्ण होता है। चतुर्वर्ण मतलब चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अर्क का अनेकार्थी होता है सूर्य, इंद्र, तावा, विष्णु, काड़ा, स्फटिक इत्यादि होता है। जबकि लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है। अजिर शब्द का अर्थ क्या है? अजिर, अजिर मतलब होता है आंगन। किसके बारे में कहा जा रहा है? अजिर का मतलब होता है आंगन। अजिर शब्द का अर्थ आंगन होता है। अजिर शब्द के अनेकार्थी भी हैं, जिसका अर्थ शरीर, वायु, इंद्रिय, विषय भी होता है। अजरा का अर्थ दुर्गा होता है। अजिर का अर्थ आंगन होता है और अजरा का अर्थ दुर्गा होता है। अजिन का अर्थ खाल या दौकनी भी होता है और अजीम का प्रिय भी कहते हैं। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक 3 अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही आपका उत्तर होगा। अंबर, वस्त्र, किरण और आकाश। अंबर, आकाश और वस्त्र ये तीनों आते हैं, जबकि किरण जो है नहीं आता है। तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मधु, दूध, शराब, शहद। तो मधु और शहद और शराब ये तीनों एक कैटेगरी में हैं, जबकि दूध जो है ये नहीं है। आगे देखते हैं। इंद्र, सिंह, सूर्य, ब्राह्मण। तो इंद्र, सिंह, सूर्य ये सेम हो गए और ब्राह्मण यहाँ से अलग हो जाएगा। सजा, बल, सेना और शक्ति। तो सजा अलग हो जाएगा, शक्ति और बल और सेना ये तीनों एक हैं। सजा। तात, पिता, तात और पिता एक में ही रहेगा, ठीक है। और पूज्य भी एक में ही रहेगा। मोती यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? मोती यहाँ से अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग, नाग मीन्स क्या होता है? हाथी। क्या होगा? हाथी। नाग का अनेकार्थी शब्द सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट इत्यादि होता है। दुष्ट भी होता है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप होता है। तो क्या हो जाएगा? तिरछी नज़र कहते हैं ना, कटाक्ष। बड़े कर रहे हैं तेरे तीखे नैना, कटाक्ष कर रहे हो, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब कारण और के लिए होता है। तो किसके लिए होता है? अर्थ के लिए होता है। अर्थ के लिए होता है, यानी कि सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं।
इनमें से एक का अर्थ ऐतराज़ है। ऐतराज़ का मतलब ये होता है कि कोई आपत्ति जता रहा है। तो ये 21 वाले एग्जाम में ही पूछा गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे यहाँ से, बहुत कम बोलने वाला। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक चालू हो गया, क्लास वही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? क्या मितव्ययी कहेंगे? असंगत पूछ रहा है, संगत नहीं। असंगत का मतलब है हमको इनकरेक्ट बताना है, गलत। तो पहला ही गलत है। बहुत कम बोलने वाले को मितव्ययी नहीं बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। बाकी जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य सही है, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपमेय सही है, और जिसका वर्णन ना किया जा सके वर्णनातीत हो जाएगा। बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी होता है, और वहाँ पर मितव्ययी दिया है, तो मितभाषी होता तो सही हो जाता। आगे देखते हैं, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग। यहाँ पर डैश की जगह क्या आएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आ जाएगा यहाँ पर स्पर्धा। स्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन करना, है ना। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग में कंपटीशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्पर्धा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे टेम्परेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ही यही होता है स्थानापन्न। आज यहाँ काम कर रहे हो तो कल दूसरी जगह करोगे, परसों तीसरी जगह करोगे, यही टेम्परेरी होता है, यही अस्थायी होता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जिसके लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? शस्त्र या अस्त्र? अस्त्र या शस्त्र। आगे देखते हैं, तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए क्या आ जाता है? अस्त्र आ जाता है। जो फेंक के चलाया जाता है वो अस्त्र है, ठीक है, और जो फेंक के नहीं चलाया जाता है वो शस्त्र है, ऐसे समझ सकते हैं। जो हाथ में लेकर वार किए जाते हैं अस्त्रों की तरह, जिन्हें दूर तक फेंका नहीं जा सकता, जैसे तलवार शस्त्र है, जबकि बाण अस्त्र है। लेकिन धनुष, बाण, अस्त्र व शस्त्र दोनों होते हैं। स्वेच्छा से पति चुनने वाली, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से पति को चुनने वाली। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सेल्फ आता है जिसके लिए स्वयंवरा, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। स्वेच्छा से पति चुनने वाली के लिए एक शब्द स्वयंवरा आता है। स्वयंवरा है ना, स्वयं के द्वारा वर चुना हुआ। पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहिता को परकीय कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अपने पति से प्रेम करने वाली को स्वकीय कहा जाता है। जिसकी शादी हो जाती है, जो अपने पति से प्रेम करती है, तो स्वकीय। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली को स्वेच्छाचारिणी कहते हैं। यहाँ से सारी बातें कंप्लीट करना है। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? जिसका कोई मूल ना हो उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य, असंगत है। जो कानों को प्यारा लगे उसे कर्णप्रिय, जो शास्त्र के अनुसार हो उसे शास्त्राधीन, जो सोच समझकर खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं, और जिसका कोई मूल ना हो उसे निर्मूल कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? 2021 पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ एक बार सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो, कमेंट भी ज़रूर किया करो। तो अनुष्ठान हो जाएगा। किसी शुभ कार्य और विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। तो यहाँ से सी कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण। दुर्विचार और दुर्निवार्य, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। केंद्र विमुख या केंद्र अभिमुख सारी, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो। केंद्र विन्यास, केस, केस मतलब बाल होते हैं, बालों को सजाने या संवारने का काम। नेक्स्ट देखते हैं, मिरग जैसे लोचन, लोचन बोलते हैं आँखों के लिए। किसके लिए बोलते हैं? आँखों के लिए। तो मिरग जैसे लोचन है जिसके, वाक्यांश के लिए सब। मृग अश्रु, मृग अश्रु तो ये जब आएगा जब जो मृग होता है हिरण उसके आंसू आए। फिर मृग नैनी,
आंखें कैसे हैं, हिरनी की जैसी, तो ये भी नहीं होगा, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मृग लोचनी, यहाँ पर लोचन दिया है तो यहाँ लोचनी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाचार भेजता है तो उसके लिए क्या कहेंगे? 16 में पूछा गया है, संवाददाता कहेंगे, है ना। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द तो क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? जलचर कहेंगे। जल में रहने वाले के लिए जलचर। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द जलचर है, जबकि जल में जन्म लेने वाला जलज है। जलज और जलचर दोनों में अंतर है, ध्यान से देखेंगे सभी। जलचर जो जल में रहता है और जलज का मतलब है जो जल में जन्म लिया है। जल को धारण करने वालों के लिए एक शब्द जलधर होता है तथा समुद्र को जलनिधि कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द तो आकिंचन हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? आकिंचन कहेंगे। ठीक, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द। एलटी का भी एक ही बार पेपर हुआ और उसी में इसको पूछा गया है, आप देख सकते हैं 2018। तो शांत चित्त बोलेंगे उसको। वो भी ये क्वेश्चन विवादों में रहा है, कैंसिल की कंडीशन में पहुंच गया है। शांत चित्त यानी साइलेंट, चित्त मतलब होता है हृदय। ठीक, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए स्थिर चित्त आता है, शांत चित्त नहीं आता है। शांत चित्त तो कोई भी हो सकता है ना। एवं शांत चित्त दोनों ही शब्द उपयुक्त हैं, यानी स्थिर चित्त भी मान लिया और शांत चित्त भी मान लिया है। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द तो उसको अनिवार्य कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए अनिवार्य कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कंपलसरी कहते हैं, है ना, कि भाई ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी है, ये पास करना ही पड़ेगा। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है, और जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द अनिर्णित, और ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द होता है अविकल। हमें ज्यों का त्यों जैसा का तैसा पेश करना है तो अविकल बोलेंगे। ठीक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? टीजीटी परीक्षा 2013 और 2021, जो 2021 का पेपर हुआ है वो 13 वाले पेपर से यहाँ पर उठाया गया है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सार्वभौमिक कहलाता है। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, और सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक होता है, और सब भूमि या सभी देशों में होने वाले को सार्वभौम कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रातिहासिक होगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और इसका हमने जो अभी पार्ट देखा है वो पार्ट कौन सा देखा है? 1। इसका 2 भी देखेंगे और 3 भी देखेंगे, और कवर करेंगे श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इन दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। बाकी आप कमेंट करते रहिए आपको किस पे प्रीवियस में क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको धीरे धीरे बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और काफ़ी कुछ डाल भी दिया है। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहिए।